बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई-पेडागॉग मैथ में। चलिए बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जहां पर क्वेश्चन हमें मिलेंगे जनरल कि ये आपको बताना है कि एपी है या नहीं है, फिर एपी है तो उसके आगे के टर्म्स क्या होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन है 5.1 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कौन सा जो है इसमें जो गिवन है हमारे क्वेश्चन, उसमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर है तो क्यों है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर क्या होता है बेटा? टैक्सी का किराया। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि जो फिक्स है वो हमारा ₹15 है ना, पहले किलोमीटर के लिए। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ₹8 है वो हर बार एडिशनल जो है बढ़ जाता है हर किलोमीटर के लिए। यानी अगर मैं पहले फर्स्ट किलोमीटर चलता हूं तो मुझे ₹15 पे करना पड़ता है, लेकिन सेकंड की बात अगर करता हूं तो 15 में +8 हो जाता है। अगर थर्ड किलोमीटर के लिए बात करूं तो फिर से 8 ऐड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का सीरीज बनता है। पहला है 15, नेक्स्ट है हमारा क्या, 15 + 8 क्या हो जाता है 23, 23 + 8 31, 31 + 8 39। तो इस तरीके से डॉट 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 डॉट, मतलब हर बार ₹8 बढ़ जा रहा है। तो क्या ये एपी होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप कॉमन डिफरेंस हर बार जो हम ऐड कर रहे हैं वो फिक्स चीजें हैं, तो डिफरेंस जो होगा वो भी फिक्स होगा। यानी कॉमन डिफरेंस की बात करें, सीडी कॉमन डिफरेंस, अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, किसी भी टर्म्स को उठा के देख लीजिए, 23 - 15 ये 8 हो जाएगा, 31 - 23 ये भी 8 हो जाएगा। यस, दिस इज एपी। अब कहोगे जो बात तो थी कि सर कि ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट किया तो वही सेम नंबर आएगा, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है कि आप इतना चीजें दिखा दो जिससे आपका आंसर जो है कंप्लीट माना जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा था अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट का ही पार्ट है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब कह रहा है कि जो सिलेंडर के अंदर है अमाउंट ऑफ एयर है वो भी प्रेजेंट इन ए सिलेंडर है ना, वो जितना भी है, जब भी एक बार वैक्यूम पंप को हटाया जाता है, इन दैट केस when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, यानी सिलेंडर में कितना बच जाता है, उसका 1/4 बच जाता है। समझ में आई बात? कि जितना मान लीजिए वैक्यूम पंप को हटाया जाता है तो जितना उसमें एयर है उसका 1/4 पार्ट जो है रिमूव हो जाता है, और बाकी की चीजें जो है फिर उस सिलेंडर के अंदर बच जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे ही फिर आप हटाओगे तो जो अभी प्रेजेंट में है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है और बाकी की चीजें रह जाती है। इस तरीके से कई बार ये प्रोसेस होता है। तो अब ये पूछ रहा है क्या एपी में हो है या नहीं है। तो चलिए, लेट X amount present in cylinder है ना, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग 1/4 फर्स्ट टाइम, (1/4) ऑफ एयर। तो अगर फर्स्ट के लिए बात करते हैं तो 1/4 किसी एयर का मतलब क्या हो जाता है, x × 1/4। जैसे हमें कह रहा है 20 का 1/4, तो इसका मतलब क्या हो गया 20 × 1/4। तो अभी कितना है हमारा x है, तो x का 1/4 कहने का मतलब अगर हम रिमूव कर दें तो x/4। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4x - x, जो कि 3x/4 हो गया। तो रिमूव करने के बाद इस वक्त जो प्रेजेंट में अब सिलेंडर में एयर है वो 3x/4 है। अगर इसी चीज को हम सेकेंड टाइम करें, फिर से हम वैक्यूम पंप रिमूव करें,
तो क्या हो जाएगा 3x/4 और इसका 1/4 माइनस हो जाएगा। डन, क्योंकि अब ये प्रेजेंट है सिलेंडर में। देखिए तो क्या हो गया 3x/4 एंड दिस इज 3x/16। एलसीएम लो, 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 होगा, और 4 3 जा 12x माइनस 3x, नाउ दिस इज 9x/16। तो अब सिलेंडर में कितना एयर बचा हुआ है 9x/16। एक और निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम एक से पता नहीं कर सकते, कम से कम 2-3 चेक करने होते हैं। तो दूसरे चेक करने के लिए 2 से ही पता नहीं चलेगा, तो एक और कर लेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड टाइम की अगर बात करें, तीसरे टाइम की अगर बात करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या है 9x/16 और माइनस इसका 1/4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9x/16 और माइनस 9x अपॉन दिस इज 64। एलसीएम ऑफ 16 एंड 64, दिस इज 64, और ये क्या हो जाएगा 4 9 जा 36x माइनस 9x, और ये क्या हो गया हमारा 27x/16 4। चलिए यहीं से चेक करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बेस पर हम दो डिफरेंसेस निकालते हैं, पहले इन दोनों का देखते हैं क्या होता है। तो डिफरेंस अगर हम देखते हैं, पहले x के साथ देख लिए, ठीक है। अब डिफरेंस अगर d1 की बात करें, है ना, तो सबसे पहले क्या है 3x/4 माइनस x, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, ये 3x माइनस x जो कि माइनस 4x जो कि माइनस x अपॉन 4 आया। फर्स्ट टर्म जो है कॉमन डिफरेंस वो माइनस x/4 आ रहा है। अगर सेकेंड की बात करते हैं तो क्या है हमारा 9x/16 माइनस 3x/4, 16 9x, 4 3 जा 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ये बन गया माइनस 3x/16। तो देखो 2 से ही पता चल जा रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, 2 से आइडिया लग जा रहा है। तो इससे क्या होगा, दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट एन AP, ओके डन। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वैसे आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, बट देयर इज नो नीड टू चेक, ठीक है। तो आगे के लिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट के लिए देखते हैं। ये AP नहीं है, पहला वाला AP था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो फर्स्ट में था वो बड़ा सिंपल था, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। यहाँ क्या कह रहा है, डिगिंग मतलब क्या होता है, गड्ढे को खोदना, ठीक है, कुआं खोदना, ठीक है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी हर एक मीटर डिगिंग करने के बाद, खोदने के बाद, when it cost is ₹150 for the first meter. For the first meter कितना है 150 for first meter, this is ₹150। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, एंड rises by ₹50 for each subsequent meter, यानी जैसे वहां पर हर बार ₹8 जो था किराया वो बढ़ जा रहा था, वैसे यहाँ पर हर बार जो डिग करने के लिए जो कॉस्ट है वो ₹50 हर बार बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है डन। तो देखो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा आगे, अगर इसको हम AP में दिखाएं तो कैसे दिखाएं, पहले के लिए 150 है, अगले के लिए ऐड करो 50, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट के लिए फिर 50 ऐड करो 250 हो गया, फिर 300 हो गया, और देन एंड सो ऑन, ऐसे करके। अब डिफरेंस निकाल के चेक कर लो एक दो का। D1 इक्वल टू 200 माइनस 150, 50 अंडरस्टूड है, यही आना है, बट लेकिन चेक करना होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा 50, और D3 भी चेक कर लीजिए, 300 माइनस 250, तो ये क्या हो गया 50। तो यस दिस इज AP।
ओके, तो ये तीसरा वाला जो है वो एपी के कंडीशन को, जो हम एपी समझते हैं उस कंडीशन को ये फॉलो करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना। अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपने बनाया होगा क्लास 8 वगैरह में, इनके क्वेश्चन है, 7th में भी है लेकिन अच्छे क्वेश्चन 8 में है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक जो है क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड। तो कह रहा है कि जब बैंक के अंदर 10,000 डिपॉजिट किया जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना पैसा होगा हर साल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, जहां P प्रिंसिपल अमाउंट है, A अमाउंट है जो पैसा बन जाता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट निकालते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है हमारा, पहले हम A निकालते हैं फिर उसको माइनस करते हैं P को, तब जाके हमें CI पता चलता है। तो A का तो ये रिलेशन डायरेक्ट, मुझे पैसा ही तो पता करना है तो CI नहीं निकालते, A से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। अब देखिए जब मैं फर्स्ट ईयर के लिए लेता हूं, फॉर फर्स्ट ईयर अगर बात करते हैं तो A इज इक्वल टू P क्या है, जिस पैसे पे लेन देन करते हैं वो 10,000 है, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और टाइम जो है वो क्या है हमारा, फर्स्ट ईयर की निकाल रहे हैं तो फर्स्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 डन। अब आप इसको कैंसिल करो, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए। 108 को 100 से माइनस मल्टीप्लाई करोगे, सीधा 00 बैठा देंगे हम यहाँ पर, यानी 10800 रुपीज, ये हो गया, ठीक है डन। नेक्स्ट ईयर के लिए देखिए, फॉर सेकेंड ईयर 2-3 सालों का निकालेंगे तभी तो पता कर पाएंगे, है ना। सेकेंड ईयर A इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस सेम फॉर्मूला, टाइम की जगह सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम सेकेंड ईयर के लिए देख रहे हैं। अब देखो यहाँ 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, और चूंकि पावर 2 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 108 अपॉन 100, ठीक है। अब यहां देख लो, कैंसिल करो, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 0 कैंसिल हो गया, यानी 108 इंटू 108। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ा स्टाइल में किया जाए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। कैसे करूं, 108 को 100 प्लस 8 लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10800, और प्लस का 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, कैरी 6, ये 6 आया और फिर 8 आया। अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, 6 प्लस 0 6 हो गया, 8 8 16 हो गया, है ना। 8 8 16 कैरी 1, 1 का 1 हो गया, 11664 रुपीज, यानी फर्स्ट ईयर के लिए ये रहा और सेकेंड ईयर के लिए ये रहा। इसी तरीके से थर्ड ईयर की बात करते हैं, तीसरे साल में कितना होगा, चलिए फॉर थर्ड ईयर देखो, A इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3। इस बार जो ये 108 अपॉन 3 आ रहा है उसको 3 टाइम्स लिखना है। चलिए, तो ये 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, ओके। अब कैंसिल करो, देखो ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, ये भी 2 0 कैंसिल हो गए, ओके। अब 108 को 3 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हम पीछे आंसर ला चुके हैं, 11664 इंटू
अब इसको फिर 108 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वही स्मार्टनेस वाला काम 100 + 8 में ब्रेक कर देते हैं। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करो आप, 1166400। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 कैरी 3, 6 8 जा 48 + 3 51 कैरी 5, 6 8 जा 48 + 5 यानी 53 कैरी 5, फिर 1 8 जा 8 8 5 13 कैरी 1, 1 8 जा 8 + 1 9। चलिए अब इन नंबरों को ऐड किया जाए थोड़ा सा। क्या है ये हमारा 1 1 1 1 6 6 4 0 0 6 6 4 0 0 और 2 1 3 3 9 2 1 3 3 9। अब इसको ऐड करोगे, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 7 आ गया, ये 9 आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। और ये 1 1 2 हो गया, उसके बाद ये 1 हो गया। तो इस तरीके से 1 2 5 9 7 1 2 कितना आ गया 1 2 5 9 7 1 2। और ये हर बार डिवाइड में 100 आ रहा है, हर बार डिवाइड में 100 आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, अगर आप इसको लिखोगे तो फाइनली 1 2 5 9, ठीक है, और 7.12 यानी ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन करना है वो तो आपको पता है कि कैलकुलेशन में क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये अमाउंट हो गया। अब हमें डी चेक करना है। पहले तो नेक्स्ट पेज में सब अमाउंट लिख लेते हैं कि कौन सा क्या अमाउंट है। तो जो A1 है वो 10,800 है, 10,800। जो A2 है वो है 11664, एक बार लिखा देखा जाए 11664। और जो लास्ट है 12597.12, 12597.12, ठीक है। देखिए ओके, अब यहां से डॉट 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 और भी निकलेंगे एंड सो ऑन। तो यहां से पहले D1 निकाल लिया जाए। ये क्या होगा 11664 माइनस 10800। चलो इसको माइनस करते हैं। देखो 4 - 0 ये 4 हो गया, फिर 6 - 0 ये 6 हो गया, उसके बाद 16 - 8 16 - 8 ये 8 आ गया, ये 0 हुआ। तो इधर से ले 10 माइनस ये 0 हो गया, 0 - 0 ये 0 हो गया, फिर 1 - 1 0 हो गया, यानी 864 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है। सेकेंड के लिए देखते हैं D2 इज इक्वल टू 12597.12 माइनस 11664। इसको एकदम सिंपल डिफरेंस कर लेते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन। 12597.12 11664.00। पहली चीज़ तो 2 है, 1 है, 7 - 4 3 है, 9 - 6 3 है, 15 - 6 9 है, 0 है, 0 है। कहने का मतलब 933.12 आ रहा है। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो इस तरीके से ये क्या होगा, दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं बनेगा। ओके डन। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना था। हर कंजुगेटिव ईयर के लिए आपको अमाउंट फाइंड करना था, उनके बीच में डिफरेंस देख लेना है। तो इस एक्सरसाइज में जो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसे आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो 10-10 5-5 बढ़ जाते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। क्या कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स हमें पता करना है, किसका? AP का। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। तो अगर फर्स्ट 4 टर्म्स सभी में पता करना है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या था हमारा, ये था हमारा
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। डन। अगर ये कहता कि और टर्म्स फाइंड कीजिए तो मैं 4d 5d आगे करके चला जाता। अब देखिए यहां पर रख रहा हूं, ए की जगह मैंने 10 रखा, ये 10 प्लस 10, देखो बहुत इजी है, सब में यही काम करना है। 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। 10 प्लस 10 20, पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। तो इस तरीके से पहला एपी बना। दूसरे के लिए देखो, दूसरा भी इतना ही सिंपल है। जो एपी है वो है हमारा क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ओके, अब हम ए और डी की वैल्यू यहां रखेंगे। ए क्या है हमारा, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। कॉमन डिफरेंस हर बार 0 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग 0 ही होना है, यानी -2 और ये -2, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स हुए अकॉर्डिंग टू दिस, जब a -2 हो और कॉमन डिफरेंस 0। चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, थर्ड में भी फोर्थ में भी सेम काम करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पता है हमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इनकी वैल्यू अगर रख दें तो 4 और ये -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 4 है हमारा, ये 4 -3, ये 4, ये -6, ये 4 -9। अब ये 4 हो गया, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया -2 और ये हो गया हमारा -5। देखो यही 4 टर्म्स है इस ए और डी के लिए। नेक्स्ट के लिए चलते, देखिए क्या है हमारा ए, ठीक है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, सीधा सिर्फ हम वैल्यू रख दे रहे हैं। देखिए ए है हमारा -1 प्लस हाफ, फिर है -1 प्लस 2 इंटू हाफ, फिर है -1 प्लस 3 इंटू हाफ। ओके डन। देखिए ये -1 हुआ, आप इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। जब इधर आप एलसीएम लोगे तो -2 प्लस 3 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हैं जिनका हमने एपी पता किया, ठीक है। अभी एक और है, ये 5th वाला। देखिए जो टर्म्स है एपी का वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चलिए वैल्यू रखिए। ए है हमारा -1.25, जो -1.25 प्लस डी के लिए -0.25। ओके, फिर ए -1.25, थोड़ा ध्यान रखना पॉइंट का, सब्ट्रैक्शन का, नंबर का, है ना। और ये प्लस का 2 इंटू -0.25, फिर -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ठीक है डन। ओके ये आ गया -1.25। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 0.25 आएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -1.25 और ये हो जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई करके देखो ये हो जाएगा माइनस का 0.50, फिर ये माइनस का 1.25 और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये तो -1.25, ये हो जाएगा माइनस का 0.75, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट टर्म्स -1.25, आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो माइनस का 1.50, 25 50 और ये हो जाएगा माइनस का 1.75
और ये हो जाएगा मतलब 10, 9 ये भी 10, 2 यानी बेसिकली बात करें तो 2.00। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा, क्या हो गया कि ए और डी के बेस पर हमने पता किया कि हमारे किसी भी एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गए। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड नंबर, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए चलते हैं। क्या है थर्ड नंबर, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब जहां फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लास्ट टाइम गिवन था, यहाँ पर आपके सीरीज गिवन है, वहां पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। देखिए जो सीरीज है कुछ ऐसा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहले का ही टर्म तो फर्स्ट टर्म होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे a इज इक्वल टू 3, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, बड़ा इजी है क्वेश्चन, अगला माइनस पिछला किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए -3 और माइनस, ये जो माइनस है जैसे फार्मूला होता है a2 माइनस a1, है ना, या अगला माइनस पिछला a5 माइनस a4, किसी के साथ भी आप कर सकते हो। तो ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है। अब यहाँ पर -3 के लिए पहले -3 से जो पहले का टर्म है वो -1 है, तो आप देखो d इज इक्वल टू -3 और ये प्लस का 1, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो गया। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। यहाँ एक से ज़्यादा चेक करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्योंकि AP है ये कह रहा है। अगर चेक करने को कहता तब हमें एक से ज़्यादा की ज़रूरत होती। देखिए यहाँ पर जो सीरीज है ये क्या है हमारा, अगर बात करें A की तो ये है -5, D की बात अगर करें तो अब पहले का ही ले रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी लीजिएगा तो हो जाएगा -1 -5, क्या बन गया ये -1, ये प्लस का 5, यानी D इज इक्वल टू 4। क्लियर, डन। नेक्स्ट के लिए चलो, देखो बड़ा सिंपल सा काम है, तो हम भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड के लिए देखते हैं, जो A है वो है 1/3, अगर D की बात करते हैं तो 5/3 माइनस 1/3। अब यहाँ देखो ये क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, अब ये 5 माइनस 1, यानी D इज इक्वल टू 4/3। ओके, नेक्स्ट के लिए देखो A जो है वो है 0.6, है ना। अब जो D है वो क्या हो गया, 2.8 माइनस 1.7, 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1.1, यानी यही है 1.1 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। अब ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। दोनों चीजें चेक करनी है, एक तो आपको पहले ये भी बताना है कि इनमें से कौन सा एपी है, और दूसरी चीज आपको ये भी साथ बताना है अगर एपी में है तो आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे। तो देखो एपी में अगर पता चल जाए कि एपी में है तो आगे के 3 टर्म्स भी पता करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो डी होते हैं वही तो सेम होते हैं ना, तो हर बार हम अगले में वही डी ऐड करते हुए चलेंगे तो हमें आगे के टर्म्स मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें जो जैसे नंबरों के ऊपर सिंपल नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके तो आसान होता है, लेकिन जो रूट वाला होता है या आपके जो अलजेब्रिक हो जाते हैं तो ऐसे में फिर थोड़ा हमें सिंप्लीफाई के ऊपर डिपेंड करता है। जिनका सिंप्लीफिकेशन अच्छी है वो बच्चा कर पाएगा, जिसका नहीं है वो नहीं कर पाएगा। देखिए उसको सीखना चाहिए, देखिए सीखना है और क्या। देखिए स्टेप फर्स्ट के लिए देखते हैं, जैसे हमारा 2 4 8 और 16 है। ओके, अगर फर्स्ट आप निकालो D1 निकालो, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप D2 निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिफरेंस यहीं से सेम नहीं हुआ, D1 नॉट इक्वल टू DP, डिफरेंस सेम नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट AP। तो जब AP है नहीं तो आगे के टर्म्स हमें फाइंड करने का कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट के लिए देखिए, नेक्स्ट में क्या है, जो D1 है वो है हमारा 5/2 माइनस 2, 2 LCM 5 माइनस 4 1/2, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। सेकेंड कॉमन डिफरेंस के लिए 3 माइनस 5/2, 2 6 माइनस 5, ये भी 1/2। डे 3 के लिए क्या हो जाएगा,
7/2 -3, 2 हो गया, 7 - 6, 1/2। अब इस तरीके से देख लो, हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी में होगा। यानी क्या लिखेंगे यहां, दिस इज इन एपी। ओके, अब इनमें आप जब एपी में है तो इनके आगे के 3 टर्म्स आपको पता होना चाहिए, यही कह रहा है क्वेश्चन में। आगे भी डॉट 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 फिर, ठीक है। तो देखो, जो ये टर्म्स हम अगर पता करेंगे, फर्स्ट टर्म ये नहीं पहला वाला, उसके आगे का टर्म्स, तो सबसे लास्ट में क्या है हमारा, 7/2 है, 7/2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2। अब ऐड करोगे 2 हो गया, 7 + 1 यानी 8/2, ये क्या हो गया 4, यानी क्या हो गया 4, यानी ये जो फिल होगा क्या होगा 4 होगा। डन। उसके नेक्स्ट में फिर से 1/2 ऐड करेंगे। देखिए ये है हमारा सेकेंड टर्म्स, तो 4 + 1/2, 2 एलसीएम आया, 4 + 8 + 1। ओके, ये क्या हो गया हमारा 8 + 1/2 यानी 9/2। पॉइंट में क्या रखोगे, अपॉन में यहां पर नंबर है सारे, तो 9/2। जो D3 है नेक्स्ट है, इसको भी देख लो। D3 क्या हो गया, 9/2 + 1/2, 2 आ गया, 10 आ गया, ये 5 हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 5 हो गया। डन, क्लियर। तो ये 3 टर्म्स हो गए अगर एपी में है। तो सब क्वेश्चन में अब यही काम करना है आपको, जितने भी आगे क्वेश्चन है पैटर्न सब में सेम फॉलो करना है कि पहले कॉमन डिफरेंस निकाल करके चेक कर लो, फिर उसके बाद आगे के 3 टर्म्स पता कर लो। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर जो D1 है वो क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस +1.2, माइनस कीजिए इसको, ये 0 हो जाएगा, और ये 3 - 1 ये 2 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो 2 लगे, यानी 2.0। जो D2 है वो है हमारा -5.2, और ये +3.2, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस का साइन, ठीक है। D3 जो है वो गया है -7.2, ये माइनस +5.2, ये भी 2.0 माइनस का, यानी हर बार -2.0 जो है वो डिफरेंस है। देखिए तो इस तरीके से अब फर्स्ट टर्म अगर बात करें तो -7.2 और -2.0 ये हो जाएगा क्या हमारा, -9.2। नेक्स्ट के लिए देखिए सेकेंड टर्म की बात करते हैं, -9.2 और -2.0 यानी ये क्या हो गया, -11.2। थर्ड टर्म क्या हो गया, -11.2 और -2.0 यानी क्या हो गया, -13.2। ठीक है। अब देखो ये तीनों टर्म्स यहां पर लिख लो आप, और क्या लिखोगे, यहां -9.2, ये -11.2, और ये हो जाएगा -13.2। ठीक है। इसी तरीके से आगे की ओर चलेंगे। देखिए ये क्या है हमारा, नेक्स्ट से इसमें D1 फिर से फाइंड करेंगे। D1 क्या है, -6 +10 जो कि 4 होगा। D2 क्या है हमारा, -2 + 6, ये भी 4 हो गया। D3 क्या है, -2 और ये +2, -2 और +2, ये भी 4 हो गया। 2 + 2 ये भी 4 हो गया। अब इसके फर्स्ट टर्म देख लो क्या हो जाएगा, 4 प्लस लास्ट का टर्म कौन सा था, 2 था, तो 2 में फिर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 दिस इज 6। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, 6 + 4 10, और जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 10 + 4 14, यानी ये, ठीक है।
6, 10 और 14। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए अब इसमें d1 क्या हो जाएगा, जैसे ये है 3 प्लस रूट टू माइनस 3 कैंसिल होकर के रूट टू आ गया। ठीक है, जो d2 है वो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट टू माइनस का 3 प्लस रूट टू, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू, 3 3 कैंसिल, 2 रूट टू माइनस रूट टू। जैसे रूट वाले टर्म अगर प्लस माइनस कर रहे हो तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको x के टर्म में मान लो और फिर उसको सॉल्व करो। 2x माइनस एक्स क्या हो जाता है, x होता है। एक्चुअली में हमने रूट टू को x माना इसलिए ये रूट टू ही होगा। ठीक है, आगे देखिए d3 अगर हम पता करें d3 क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 माइनस 2 रूट टू, 3 3 कैंसिल, ये क्या हो गया 3x माइनस 2x, x बनेगा तो यहाँ पर भी ये रूट टू बन गया। डन। तो इस तरीके से आप हर बार देख रहे हो कॉमन डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अगर बात करें इसकी एपी अगले 3 टर्म्स फाइंड करने की तो ऑल्सो ईजी है ना। देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट क्या है 3 प्लस 3 रूट टू और ये है रूट टू कॉमन डिफरेंस, तो 3 प्लस 4 रूट टू। फिर नेक्स्ट में सेकेंड टर्म जो है वो क्या है, लास्ट वाले में फिर से रूट टू ऐड करो, क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट टू। फिर थर्ड टर्म जो है 3 प्लस 5 रूट टू प्लस रूट टू, 3 प्लस 6 रूट टू, ये हो गया। अब इनको अब यहां पे रख दो सीधा, 3 प्लस 4 रूट टू, 3 प्लस 5 रूट टू, 3 प्लस 6 रूट टू। तो देखो ये 2-4 लाइन गया है लेकिन उतना ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, सीधा रूट टू हम ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस लिखने का है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये 2-4 लाइन इसके बन गए हैं। ठीक है, अब जो ये 6th नंबर क्वेश्चन थोड़ा हमें करना है तो इसको पहले नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं फिर आगे करेंगे। क्या था सीक्वेंस हमारा 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 ऐसा। ठीक है, एंड सोन। देखिए जो D1 है वो हो गया क्या 0.22 माइनस 0.2, पॉइंट के आगे नहीं है तो यहाँ 0 लगा दिया। ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, ये 0.02। देखो ये D2 जो है वो क्या हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22, एक 0 लगा दो, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो क्या ये डिफरेंस सेम है 0.02 और 0.002 इनकी वैल्यू सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। वो 2 जो है आफ्टर 1 डिजिट यहाँ डबल 0 के बाद है, तो अलग अलग वैल्यू है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो इस तरीके से दिस इज नॉट एन AP, और जब AP ही नहीं हुआ तो आगे की कहानी खत्म, है ना। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th और 8 देखते हैं। 7th क्या है यहाँ पर 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 है, तो जो D1 होगा वो क्या है -4 माइनस 0 यानी माइनस का 4 आ गया। जो D2 है वो क्या हो गया -8 माइनस माइनस +4 यानी ये भी -4। जो D3 है वो है हमारा -12 ये +8 ये भी -4 हो गया। तो हर बार डिफरेंसेस यहाँ से क्लियर है कि सेम है ना। तो जो AP होगा फर्स्ट टर्म -12 ऐड करोगे -4 तो ये -16 हो जाएगा। सेकेंड टर्म
-16 -4 -20 हो गया। थर्ड टर्म -20 -4 -24 हो गया। देखिए तीनों टर्म्स पता चल गया, इनके प्लेस पर यहाँ रख दो। ये -16 हो गया, -20 हो गया, -24 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं, है ना। पहले डी की बात करते हैं। डी जो है वो -1 और माइनस माइनस +1, यानी कैंसिल 0। D2 जो है -1 +1/2, ये भी 0। जो D3 है वो -1 +1, ये भी 0। ठीक है, डन। अब फर्स्ट टर्म की अगर बात करें, क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 लास्ट है, 0 ऐड करो -1/2 ही होगा। फिर आगे सेकेंड टर्म में भी सेम, हर बार 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नया नंबर थोड़ी मिलेगा, ऐड ही कर, 0 ही ऐड करो ना, 1/2। थर्ड टर्म्स +0, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, -1/2 -1/2 -1/2 लिख दो, और क्या। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए 1 3 9 27 है। सबसे पहले D1 3 - 1 2, D2 9 - 3 6। यहीं से क्लियर हो गया कि AP नहीं है, तो दिस इज नॉट एन AP। खत्म। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो D1 है 2A - A, D2 3A - 2A, D3 4A - 3A, ये भी A। डिफरेंसेस सेम। फर्स्ट टर्म 4A + A 5A, सेकेंड टर्म 5A + A 6A, थर्ड टर्म 6A + A 7A, पता चल गया है ना। देखिए क्या हो गया, 6A 5A 6A 7A, हर बार A सेम ही चल रहा है, A ऐड करना है ना। देखिए अब इसकी बात करते हैं। जो D1 है वो है A² - A अगर कॉमन ले लोगे तो A - 1 मान लीजिए। जो D2 है वो है हमारा AQ - A²। तो अगर आप A² कॉमन लोगे तब A - 1। ये दोनों सेम आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा है। तो कुछ भी अगर वेरिएबल है, थोड़ा सा भी चेंजेस हो जाते हैं तो डिफरेंसेस उसके सेम हम नहीं मानेंगे। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, डन। देखो नेक्स्ट देखो, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चनों में ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब जैसे √2 है, पहले इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो जो √8 है उसको अगर आप फैक्टराइज कर दो, 2 × 2 × 2, तो ये बन जाएगा बाहर आके 2√2। तो इसको अगर आप ऐसे लिखो 2√2, अगला आप सिमिलरली फैक्टराइज करो तो 3√2, और फिर ये 4√2, ऐसे बनेगा। अब यहां से देखो ये इजी हो गया। D1 D2 D3 हर बार देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब यहां से निकाल लो जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ऐसे करके ये हो गया 5√2, ये 6√2,
ये हो गया 7√2। ठीक है, लेकिन देखो जिस तरीके से यहाँ थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया कि ये वाला आंसर ऐसे चेंज करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन फाइनल आंसर का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो उस तरीके से होना चाहिए। तो जिस तरीके से अगर हम रूट के अंदर पेयर में होता है तो बाहर निकालते हैं तो 1 बनता है, वैसे ही जो 1 है वो रूट के अंदर जाएगा तो पेयर बन जाएगा, यानी 25 × 2 जो कि √50 हो गया। ऐसे 6 अंदर जाएगा तो 36 × 2 यानी √72 हो गया, और 7 अंदर गया तो ये 98 हो गया। यानी ये 3 नंबर ऐसे बनेंगे जो होंगे वो √50, √72 और √98 ऐसे। ठीक है, तो ओरिजिनल जो फॉर्म है उसमें आप इसका आंसर रखना, ठीक है, ना कि मतलब जो हमने इजी करने के लिए किया उसके लिए, क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस फॉर्मेट में आपका रूट वाला डिफरेंस निकालना इजी नहीं होता। देखिए यहां पर देखिए, अब ये तो निकलेगा ही नहीं बाहर, है ना। √6 को कैसे निकालोगे, अनपेयर्ड ही है, तो ये √6 - √3 ही रह जाएगा। बहुत से बहुत आप क्या कर सकते हो कि इसको √3 × √2 अलग अलग कर दो और देन √3 कॉमन ले लो, तो क्या बन गया √2 - 1। चलिए d2 इक्वल टू क्या हो गया √9 - √6। किसी भी तरीके से ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा d1 नॉट इक्वल टू d2। ठीक है, तो अब ये नॉट इक्वल टू हो गया तो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो यहां पर इसमें अगर बात करें तो इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो d1 क्या है 9 - 1 जो कि 8 हुआ, d2 क्या है 25 - 9 जो कि 16 हुआ। तो यहीं से पता चल गया कि एपी नहीं है, अगले कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें। 1 का स्क्वायर 1, ये 25, ये 49 एंड देन 73। अब डिफरेंसेस निकाल के देखो आप, तो d1 क्या हो जाएगा 25 - 1 24, d2 49 - 25 ये भी 24, तो जो d3 है वो क्या हो जाएगा 73 - 49 तो ये भी 24। तो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी ये एपी हो गया। अब इस बार मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तीनों पता करना है। चलिए जो फर्स्ट टर्म है फिर से 73 + 24, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया 97, यहाँ क्या लिखेंगे 97। जो सेकेंड टर्म है ठीक है 97 + 24 ये 11 और ये 112, तो 121 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। जो किसी का स्क्वायर बन रहा है अगर हम बिल्कुल सही फॉर्मेट में रखें तो उसको हम स्क्वायर में करके यहाँ रख देंगे। देखिए थर्ड टर्म्स की बात अगर करें तो 121 + 24 ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, 145। तो देखो बच्चों ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो गया। आपने देखा कितना इजी सा एक्सरसाइज था, कुछ ही क्वेश्चन थे जो फर्स्ट के, सेकंड और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कहा जाए, और इस सीरीज में जो लास्ट वाला क्वेश्चन था √2, √8, जो भी है 18 ऐसे करके था। तो यही 2-3 क्वेश्चन थे जहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत थी, बाकी क्वेश्चन काफी इजी थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।